हेलो दोस्तों। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि मेरा टीवीपीएसटी कैसा हुआ। और उस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देख ली होगी, हालांकि बहुत लोगों ने, टीचर्स नहीं बताती होगा, बट मैं खुद का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कैसे कैसे आपको अपनी सीक्वेंस वाइज लगाने हैं और क्या लेके जाना है। ये थी मेरी फाइल। तो ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो जो उसमें लगाया था, अगर ग्रेजुएशन जिसने लगाई वो ग्रेजुएशन भी लेके जाएगा और 12th लगाई है तो 12th भी, बट ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंडेटरी है वो ही ठीक है। जिसके पास कंप्यूटर कोर्स है वो पूछ रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स हो तो बताइए, या फिर एनसीसी की हो तो बताइए। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, कंप्यूटर था भी तो मैंने लगाया नहीं था, तो बस यही था। सबसे पहले आपको अपना जो है आधार कार्ड, सब लोग क्या कर रहे थे, आधार कार्ड बाद में लगा रहे थे, या फिर कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन अंदर ऑफिसर्स ने बोला कि आधार कार्ड को सबसे पहले लेके आना है, क्योंकि यही आपकी पहचान है। तो आपको पहचान पत्र जो है सबसे पहले ये लगाना है। तो मैं अपना सीक्वेंस बिल्कुल सीक्वेंस से बता देती हूँ कैसे कैसे क्या था, और ये भी बताऊँगी कि कौन कौन बच्चे, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए। सारा कुछ इस वीडियो में मैं अपना शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड के बाद में आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, और जिसका जो सनद वनद बोलते हैं ना वो आती है वो लगा लें। मेरा तो था नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे सिर्फ ये आती है, सिर्फ यही मार्कशीट। और लास्ट में जिसका जाति है वो जाति लगा ली। ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद निवास लगाएं बस। और 2 फोटोग्राफ अपने स्टेपलर कर लें, और जो एडमिट कार्ड है और जो आधार कार्ड है उससे ओरिजिनल, उससे आपको क्या कहते हैं एंट्री मिलेगी, वो वहाँ तक है। वो लोग आपका एडमिट कार्ड सबमिट करा लेंगे। एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें आपके बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अंदर देखे जाएंगे। सिर्फ वहाँ पर आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड वो देखा जाएगा। एडमिट कार्ड वो सबमिट करा लेंगे। एक फ़ाइल बनती है, वो फाइल अंदर जाती है। फिर आपको 5-5 करके अंदर लेकर के जाएंगे। डीवी होगा, 5 ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो डीवी करेंगे। डीवी करने के बाद में आप लोगों की हाइट नापी जाएगी और आप लोगों का वेट नापा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो यही था कि सीक्वेंस में सबसे पहले आधार कार्ड लगाना, और उसी के ऊपर 2 फोटो लगा लें। फोटो के पीछे अपना नाम ज़रूर लिख लें, और एडमिट कार्ड पर अपना फ़ोटो सेम वही है वो चिपका लें। और हाँ, सेम की बहुत दिक्कत आ रही कि सेम मैं भी डर रही थी कि मेरे पास सेम नहीं, एक ही पड़ा था मेरे पास। तो मैं हालांकि लगा गई तो कोई नहीं थे, लेकिन ऐसे कोई वहाँ पे सामने ये वाली बात नहीं आ रही कि सेम होना चाहिए कुछ है। आपके पास जो फ़ोटो है, आप कुछ हाल फिलहाल का बनवाया होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स तो ये सीक्वेंस में लगाने हैं। और आपको इस फाइल में भी, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस फाइल में आपको 10th 12th, फिर आपका जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दिखा देना। फिर वही निवास, जाति, निवास, ये मेरा जाति निवास बना हुआ है, निवास और जाति, तो ये दिखा देना। आधार कार्ड, बस यही सारी चीज़ें हैं, ये आपको दिखानी है। और मैं प्रोसेस बता दूं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हाँ, किस जिन बच्चों का हाइट थोड़ी कम आ रही है ना, मेरे सामने, मेरे जस्ट बाद में मेरा एक्चुअली दल 2 था, दल 3 बन रहे हैं। और वहाँ 150 बच्चों का एक दिन में हो रहा है। गर्ल्स ही थी, सारी लड़कियाँ थे हम। मेरा दल 2 में 44 नंबर था, और मेरे से आगे 43 वाली लड़की थी, उसकी हाइट जो है बिल्कुल मार्जिन पर थी, वो घबरा रही थी, बट उसकी हालांकि 152.50 आ गई, वो सेफ थी। बट मेरे सामने ही एक अनफिट की फ़ाइल बनी, और एक लड़की बाहर रोते रोते बहुत रो रही थी, और वो थोड़ी बहस भी कर रही थी, तो उसका कई बार हाइट नापी गई। जब मैं अंदर गई तब वो लड़की फिर दोबारा से, और उसको बुलाया गया कि एक बार आप अपना और चेक करा लीजिए। तो जब वो खड़ी हुई, तो मैं लाइन में खड़ी हुई थी, तो एक सर बोले कि एक बच्चा आ जाओ, आप देख लो, आप ये हमारा तो यकीन नहीं कर रही है, आर्ग्यूमेंट्स कर रही है कि मेरी दरोगा ने नापी है। वो मेरे सामने कह रही थी मेरी दरोगा ने नापी है, और मेरे को पता होती तो मैं ऐसा अपना फॉर्म नहीं भरती, ये नहीं वो नहीं। तो ठीक है यार, थोड़ी वो लोग भी गलत नहीं करेंगे जब कम आ रही है तो वहाँ पे। हाँ, हालांकि पूरी कोशिश करते हैं कि हो जाए तो अच्छा है। तो
उसकी कम ही आ रही थी, ज़्यादा ही कम आ रही थी। वो खुद बोल रही थी कि 1 इंच तक हम नहीं कर सकते, थोड़ा पॉइंटों में कुछ होता तो देखा जाता। तो वो उस लड़की का फिर अनफिट में ही कर दिया। और कुछ लड़कियां थीं जिनकी कम हाइट आ रही थी, तो उनको एक शपथ पत्र दिया जा रहा था, तो वो शपथ पत्र पे अपना लिख रही थी कि किस वजह से कम आई। और उस शपथ पत्र का मतलब ये होता है, मैंने पूछा था कि इसका क्या मतलब होगा, तो वो बोल रहे कि एक बार और चांस मिलेगा, शायद लास्ट में चांस मिले कि एक बार आप लोग अपनी हाइट और मतलब हाइट में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वेट तो सब लोगों का पूरा हो रहा था, 43 42 इतना ज़्यादातर था, 45 मेरा 51.9 आया। मेरा इतना ही रहता है, जब मेरा SI का DB हुआ था तो 50.50 था। हाँ, 51 52 के आसपास रहता है, इतनी घटता बढ़ता रहता है, बस इतना था। खाया पिया कुछ नहीं था, सारे कपड़े मतलब ऐसे तो कर लिए थे, तो वही मेरा 51.9 आया था, वही 52 के आसपास ही मेरा रहता है, खा पी लो तब भी। तो बस ये सारा प्रोसेस था। दिक्कत आ रही है मेरे दल में से, तो ये 5 6 लड़कियां थीं। कुछ लोग बोल रहे हैं एक दो, बट वो एक दो उनको बोल रहे हैं जिनको कम्प्लीटली अनफिट करता है, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा बहस नहीं की और बोले हाँ ठीक है कोई नहीं। और जिन लोगों ने शपथ पत्र दिया है तो उनका अभी उसमें नाम नहीं है कि एक बार और चांस दिया जाएगा ना उन्हें, तो इस वजह से उन लोगों के लिस्ट में काउंटिंग नहीं है। बट हाँ, हो रही है, 5 6 हाइट की वजह से लड़कियां रह रही हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर जिन लड़कियों का रह गया है और थोड़ी उनको लग रहा है कि कम है, स्टेडियोमीटर से नापा जा रहा है। मैं बताऊँ, स्टेडियोमीटर से नापा जा रहा है। SI में तो क्या हुआ था, कंप्यूटर के थ्रू नापा गया था, बस खड़े होना था, ऊपर से टैप करके कंप्यूटर जाता, वहाँ रीडिंग आ जाती है, बस वही आ रही थी। लेकिन इसमें स्टेडियोमीटर से नापा जा रहा है। आप लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके जाएं, अच्छे से खा पी करके जाएं, बस यही है, यही एक सलाह दी जा सकती है। बाकी और जो वीडियोज़ है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देख लें बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो ये वीडियो।